चलिए देखिए, लास्ट क्लास में नॉमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में। हमारे पास तीन ऑप्शन है यहाँ पर। एक है मिथेनॉल, फिनॉल और मिथॉक्सीमीथेन। मिथेनॉल का मतलब CH3OH कैसा होगा, यहाँ CH3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन। फिर फिनॉल का मतलब बेंजीन और उसके ऊपर अल्कोहल ग्रुप। वही अगर हम बात करें मिथॉक्सीमीथेन की तो हो गया CH3OCH3। इनका एक छोटा सा कंपैरिजन है, इस पर बेस एक सवाल भी आता है आपका। जैसे अल्कोहल का एंगल पूछता है तो एंगल क्या होता है 108.9 डिग्री, जबकि अगर हम एक्चुअल एंगल की बात करें तो हम गेस कितना करते हैं 109 डिग्री 28 मिनट, यानी कि 109.5 डिग्री। लेकिन जो हमारा बॉन्ड एंगल आता है वो क्या आता है, कम आता है। क्यों कम आता है, इस बारे में हमने पहले भी एक बार बात किया, बता सकते हैं, याद है कुछ? ये सर बॉन्ड का अट्रैक्शन जो ज़्यादा होता है। हाँ एक्चुअली ठीक है। ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 16 है और ऑक्सीजन के पास कुल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुआ है, एक यहाँ यूज हुआ है, 2 यूज हो गए, तो कितने बच गए होंगे? सर 4। 4। और चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोन पेयर के फॉर्म में पड़े होंगे, सही है। ये सर। क्या इन लोन पेयर के बीच में रिपल्सन हो रहा होगा? हाँ। जब ये रिपल्सन होगा तो ये इस बॉन्ड को नीचे की ओर धक्का देगा और ये इस बॉन्ड को और नीचे धक्का देगा, तो ये जो दोनों बॉन्ड के बीच का गैप है वो बढ़ेगा घटेगा सेम ही रहेगा? घटेगा। हाँ, तो इसके पीछे का एंगल सिंपल से याद रखिए कि अगर बॉन्ड एंगल हमारा 109 डिग्री 0.5 या फिर 109 डिग्री 28 मिनट से कम है तो उसके पीछे का रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, लोन पेयर रिपल्सन, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। ठीक है ना? ये सर। कंपैरिजन देख लीजिए, बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री, फिर जब फिनॉल होगा तो ये एंगल 109 डिग्री है। ध्यान से देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम फिनॉल की बात करते हैं तो एंगल 0.1 डिग्री से बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ होगा सोचे। जो हमारा मेथेनॉल था ये था CH3OH, और जब हमने फिनॉल की बात किया तो O और H तो उतना ही है। यहाँ पर कौन आ चुका है, बेंजीन। आप एक बात बताओ, मिथाइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप की साइज सेम होगी कि अलग अलग? अलग अलग। किसकी ज़्यादा किसी कम? मिथाइल की कम होगी। मिथाइल की कम। और फिनाइल की? ज़्यादा होगी। अब अगर साइज बड़ी होगी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आएंगे दूर चले जाएंगे? दूर जाएंगे ना। जैसे ये वाला एंगल था 108.9 डिग्री, अब मैंने ये वाले ग्रुप को बड़ा कर दिया, तो बड़ा होने की वजह से क्या ये एंगल बढ़ा होगा घटा होगा सेम ही रहा होगा? बड़ा होगा। इसीलिए ये एंगल बढ़े कितना हो जाता है 109 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इस H को हटा के यहाँ पर एक और CH3 लगा दूं तो एंगल बढ़ेगा घटेगा सेम ही रहेगा? सेम रहेगा। सुनिएगा मैंने क्या कहा, ये है CH3O और मैं कह रहा हूँ इस H को हटा के CH3 लगा दूं, तो H को अगर मैं तभी लोन CH3 पे से आता है। रिप्लेस करूंगा, H को अगर मैं CH3 से रिप्लेस करूंगा तो साइज CH3 की H के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गई है कम हो गई है? ज़्यादा हो जाएगी। साइज बड़ा होगा तो इनके बीच में स्पेस ज़्यादा चाहिए कम चाहिए? ज़्यादा चाहिए। तो आपको क्या लगता है बॉन्ड एंगल सेम रहेगा बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। और ये एंगल बढ़ के 111.7 डिग्री हो जाता है। फिर से सुने, यहाँ पर CH3 को हमने रिप्लेस किया किससे, फिनाइल ग्रुप से, लेकिन
एक हाइड्रोजन का साइज उतना ही है, यहाँ पर छोटा था, यहाँ पर भी छोटा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ना, दोनों को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, CH3 से। अब अगर मैं बात करूँ वाटर की, HOH की, ये अल्कोहल नहीं है पहली बात, ठीक है ना, बट मान लो अगर मैं वाटर की बात करूँ तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको, 109 डिग्री, 108.9 डिग्री, लेस देन 108.9 डिग्री, और अगला आपका मोर देन 111.7 डिग्री। अब वो क्या लगता है कौन हो सकता है? सर सी वाला। सी वाला, क्यों? साइज छोटी होगी। क्योंकि साइज दोनों की छोटी हो गई है, साइज छोटी होगी तो क्या रिपल्सन ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा, तो बॉन्ड ये एंगल सब। कम हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं किसी बॉन्ड लेंथ की। तो मिथेनॉल के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है ना, उसकी वैल्यू होती है 142 पिकोमीटर। वहीं पर अगर हम बात करें फिनॉल की, तो वो बॉन्ड एंगल घट के कितना हो जाता है, बॉन्ड लेंथ ना, बॉन्ड एंगल नहीं, 136 पिकोमीटर हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा समझो। मिथेनॉल में यहाँ पर CH3OH है, और फिनॉल ये में सब। बेंजीन के ऊपर OH होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होंगे। क्या रेजोनेंस यहाँ होगा? नहीं होगा। रेजोनेंस का जो कंडीशन है वो ये होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। ये सब के सब क्या है, रेजोनेंस वाले करेंगे। और रेजोनेंस करेंगे तो इनके बीच कौन सा करेक्टर आएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या पार्शियल डबल बॉन्ड? किस पे? कहीं पर भी अगर रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस में क्या होता है, जो पाई बॉन्ड होता है वो घूमता रहता है। तो हाँ। रेजोनेंस का मतलब क्या होगा, वहां पर सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, सारे बॉन्ड डबल होंगे, या फिर सिंगल और डबल के बीच में होंगे, बीच में होंगे। बीच में होंगे। क्या मैं कह सकता हूँ कि सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होंगे? ये सब। और अगर सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स सिंगल बॉन्ड में ज्यादा होगा कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाले में? पार्शियल वाला। हाँ, सिंपल बात है, जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स। अच्छा, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो जो आपके मॉलिक्यूल्स है ना या एटम्स है वो पास पास होंगे दूर दूर होंगे? क्या पूछे हैं? अगर अट्रैक्शन फोर्स दो एटम के बीच बढ़ा देते हाँ, हैं और पास ज्यादा पास होगा। पास पास होंगे, तो इनके दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, अगर एटम कम पास होगा। आता है तो कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। कम होने का मतलब इसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा? कम होगा। कम होगा। और इसके लिए बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाती है, 136 पिकोमीटर। इसी पर एक छोटा सा सवाल आता है, ये देखो ये क्लोरीन है, इसका ये नाम सब। है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड या फिर 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। हाँ। फिर अगला एग्जांपल हम लेते हैं किसा, फिनॉल का। आप बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की या फिर फिनॉल की? फिनॉल की। फिनॉल की कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, इसकी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि क्या मुझे दिख रहा है यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा, ये सब। और रेजोनेंस का मतलब कौन सा करेक्टर होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। हाँ। और यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर लोन पेयर तो है क्लोरीन के पास, लेकिन किसी के पास डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड भी होना चाहिए था। हाँ। तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। अब रेजोनेंस नहीं होगा तो यहाँ पर सारे के सारे बॉन्ड कौन से हैं, सिंगल है। तो सिंगल का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा कि पार्शियल डबल बॉन्ड का?
पार्शियल डबल बॉन्ड। अब पार्शियल डबल बॉन्ड का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो एटम्स के न्यूक्लियस की डिस्टेंस ज़्यादा होगी कम होगी? ज़्यादा होगी। नहीं बच्चे, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है हाँ तो ज़्यादा होगी ये सब। तो बॉन्ड लेंथ कम होगी ना। हाँ कम होगी। बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, यानी कि फिनॉल के बॉन्ड की लेंथ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से क्या होगी? छोटी होगी। आया समझ में? यस सर। ठीक है। देखिए मिथेनॉल का बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री, फिनॉल के लिए 109 डिग्री, और वहीं पे मिथॉक्सी मीथेन जिसको हम ईथर भी बोलते हैं ROR, इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 111.7 डिग्री। फिर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इसका 142 पिकोमीटर, फिनॉल के लिए बात करें तो 136 पिकोमीटर। रीजन क्या लिखा है? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से इसके अंदर क्या होता है, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना वो एक से ज़्यादा होगा, और बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बॉन्ड ज़्यादा है, बॉन्ड ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो एटम्स एक दूसरे के पास पास आएंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ का छोटा होना। फिर यस सर। इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों CH3 ग्रुप बड़े बड़े हैं। इसका बॉन्ड लेंथ ना 141 पिकोमीटर ही होता है, मतलब ऑलमोस्ट फिनॉल के आसपास ही रहता है। इसमें जो सवाल आता है वो सवाल ये सब नहीं पूछता जो मैंने पढ़ाया है अब तक। जो सवाल आते हैं वो सवाल बस इतने आते हैं कि जो अल्कोहल के एंगल होते हैं वो 108.9 डिग्री से, या 108.5 डिग्री, या 109 डिग्री, एक सेकेंड, 109.5 डिग्री से, या फिर 109 डिग्री 28 मिनट से कम क्यों होता है? फिनॉल का। नहीं, अल्कोहल का। फिनॉल का भी बोल सकते हो, फिनॉल का भी तो कम ही है ना, 109 डिग्री ही तो है। यस सर। किसी भी अल्कोहल की अगर मैं बात करूँ जनरलाइज फॉर्म में, तो इसका जो हाइब्रेशन है वो sp3 है, यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आनी चाहिए थी, यानी कि एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर 109.5 डिग्री। बट जो एंगल देखा जाता है वो या तो अगर अल्कोहल की बात करो तो 108.9 डिग्री है, या फिर फिनॉल की बात करो तो 109 डिग्री है। क्या ये एंगल नॉर्मल बॉन्ड एंगल से ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है। कम है कम है। कम है। तो क्यों कम हुआ होगा यस सर। ये पूछता है आपसे सवाल। तो इसका रीजन क्या था? लोन पेयर रिपल्सन। नहीं आया समझ में? आगे। हाँ, सवाल इतने ही पूछेगा, ये सब डेटा है एक्स्ट्रा, आप पढ़ के रखे, मान लीजिए कब कौन सा काम आ जाए। लेकिन जो सवाल अब तक पूछा गया हो बस यही पूछा जाता है कि अल्कोहल के जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वह 109 डिग्री 28 मिनट से कम होते हैं। क्यों कम होते हैं उसका रीज़न यही है कि लोन पेयर के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। यस सर। अगला टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब हम सीखेंगे कि अल्कोहल्स बनाना होगा तो हम बनाएंगे कैसे। इसे कई तरीके हैं। पहला, अल्कीन से बना सकते हैं। दूसरा, हेलो एल्केन से बना सकते हैं, जिसमें कि हम यूज़ करेंगे RX, जैसे क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, एडो एल्केन। फ्लोरो के यूज नहीं करेंगे। फिर हम ग्रिग्नार्ड एजेंट से बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है? RMgX, जिसमें ये जो बॉन्ड है R और Mg वाला, ये बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड होगा Mg और X वाला, ये होता है हमारा आयनिक बॉन्ड। चलो, उसके बाद हो गया फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन होंगे? जैसे हो गया एल्डिहाइड, या जैसे हो गया हमारा कीटोन। तो हम एक एक करके इनके प्रिपरेशन सीखेंगे। पहला हमें जो सीखना है
वो है अल्कीन से। तो देखिए अल्कीन्स का हमें क्या करना है, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होगा? वाटर का एडिशन। हाँ, यानी हम क्या करेंगे, अल्कीन के अंदर वाटर को ऐड करेंगे। दूसरा इसमें ऑप्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन तो होगा ही, साथ साथ हाइड्रोजन की वजह से बोराइड्स बनते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। अभी हम आएंगे तो एक एक करके आराम से पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। कैटलाइज का मतलब कैटलिस्ट से है। कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। अल्किन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल्स बाय द हाइड्रेशन प्रोसेस इन टू वेज। इसके दो तरीके, एक डायरेक्टली, दूसरा इनडायरेक्टली। अगर हम इनडायरेक्ट प्रोसेस की बात करें तो अल्किन्स आर पास थ्रू कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि एसिड कैटलिस्ट यूज करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अल्किन्स को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से मिला देते हैं और वो बनाता है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनाएगा वो? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट विच अपॉन हाइड्रोलिसिस विथ बॉइलिंग वाटर, जिसको हम वापस से बॉइलिंग वाटर में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या देता है? अल्कोहल। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास है इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन किससे कराना है हमें? सल्फ्यूरिक एसिड से। बोलो, क्या इस डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड? यस सर। कौन स्ट्रांग होता है, कौन वीक? सिग्मा स्ट्रांग होता है, पाई वीक। मान लो ये पाई बॉन्ड है, ये टूट जाएगा। यस सर। जब ऊपर वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या एक बॉन्ड यहाँ पर और एक बॉन्ड यहाँ पर खाली हो जाएगा? हाँ। अब मान लो मेरे पास है H2SO4, तो इसमें मैं इसको HSO4 लिख सकता हूँ। यस सर। और हाइड्रोजन हम कहाँ ऐड कर देंगे? किसी एक कार्बन पर। अगर जैसे मैं ऐड करूँ, ये क्या बन गया? CH3। हाँ। CH2 तो पहले से था, एक हाइड्रोजन और मिल गया। अब हम किसी बात करें हाइड्रोजन सल्फेट की, HSO4। ये कहाँ अटैक करेगा? दूसरे वाले कार्बन पर। और देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, ये तो H2SO4 ना, ये हो जाएगा SO3H। नहीं, SO4H होगा ना। H2SO4 में एक ही हाइड्रोजन हटाया ना, और इसी का नाम है यस सर। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। चलो देखो, मान लो मेरे पास क्या इथीन, इस तरह से कराया गया किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो एक डबल बॉन्ड टूटेगा, कहीं हाइड्रोजन ऐड कर दो CH3, और कहीं पर जो बचा खुद रह गया, यानी कि HSO4 को। और देखो बन जाएगा CH3 CH2O SO2OH। आप इसी को चाहो तो लिख सकते थे SO3H। जब हम इसको पानी में, गर्म पानी में बॉयल करेंगे तो हमें मिलता है CH3 CH2OH, यानी इथेनॉल, और साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड। जब होता क्या है, जब आप CH3 CH2O SO2OH का हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपको यहाँ पर ये चीज़ टूट जाता है। और बात आती है किसकी? H और OH की। इसको मान लो H मिल गया और इसको OH। जैसे इसको H मिलेगा, ये क्या बन जाएगा? CH3 हो जाओ। हाँ, CH3 CH2OH। अब अगर मैं इसमें ऐड करूं तो देखो ये क्या बन जाएगा? H2SO4।
क्या H2SO4 वही है जो रिएक्शन में हमने यूज किया था एज अ कैटलिस्ट? हाँ अब ये सारी बातें जो हमने पढ़ा है वो कौन सा अल्कीन में है? सिमेट्रिकल में, मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन क्या ये हमेशा सेम ही होंगे या असिमेट्रिकल भी हो सकते हैं? अगर असिमेट्रिकल हुआ तो हम कौन सा यूज करेंगे ये जानना है। तो हम वहां पे यूज करते हैं मार्कोनिको रूल। क्या यूज करेंगे हम लोग? मार्कोनिको रूल। मार्को मार्कोनिको रूल क्या कहता है? हाइड्रोजन के एडिशन उस वाले एलिमेंट से एटम्स पर होंगे जहां पर पहले से हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा हो। ज़्यादा। आगे देखिए क्या लिखा है। इन केस ऑफ asymmetrical alkenes the addition of H2SO4 takes place in accordance with carbon atom, या फिर in accordance with Markovnico's rule, there is hydrogen gas to that carbon atom which contains large number of hydrogen atoms. हाइड्रोजन गोज टू दैट, ये सब तो आपको मालूम ही है। चलो आज क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। H2O टूटेगा तो क्या मिलेगा हमें? एच ओ। हाँ H प्लस और OH माइनस। हाँ अब बताओ मार्कोनिको रूल के हिसाब से ये वाला जब बॉन्ड टूटा होगा तो एक यहाँ खाली होगा और एक यहाँ खाली होगा, यस। तो किसकी चलेगी? हाइड्रोजन जो है CH2 के पास जाएगा। वेरी गुड, हाइड्रोजन चला जाएगा CH2 के पास और जो OH ग्रुप होगा वो आ जाएगा हमारा CH के पास। नहीं आया समझ में? आ गया। आ गया ना? यही हमारा मार्कोनिको रूल को फॉलो करने वाला। आप एक बार ये सारे नोट्स में जो लिखा है उसको पढ़ लो, यहाँ से यहाँ तक के लिए पढ़ लो, एग्जाम्पल तक।